के बीच एक चीज मैं रखने वाला हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम क्या बताएं, क्या जानते ही तू जन फोन कई कुल उल्टा सीधा में बोलते हैं। कहा दोस्तों, लड़कियां जो है ना, रियल बता रहा हूँ, कुछ कुछ हैं जो माता बहनें जो भी हमारी वीडियो देखकर मेरे को फोन की, अब मुझे बोले कि सूरज बाबू तुम गलत कर रहे हो, तू गलत करते हुए, ये अच्छा लगा। लेकिन जो लड़कियां प्रीति को बोली कि प्रीतिया गलत है तो हम आवत तुम्हारे साथ रूम पे रहा, भी करा वो करा, ये सब गलत किए हैं। दोस्तों फोन करके ऐसी सब बात बोल रहे हैं कि जो समझ से बाहर है। सुन लिए तो क्या सुनो लिए। और दोस्तों समझ से बाहर ही रहता है, पर ये भी सोचते देखते कितना हद तक गिरती है, तो ये भी हद तक गिराते हैं और ऐसे बात भी बोलते हैं। मैं हैंड फ्री किया था, प्रीति के सामने मैं बात किया था, प्रीति जो जो बोली वही वही मैं बोला हूँ, है कि नहीं, कुछ अपने तरफ से बोला हूँ। अभी अभी रात को मैं सो गई थी, मेरी तबीयत इतना ज्यादा दोस्तों खराब हो गया था। दोस्तों हम लोग अचानक से रात को पूजा दीदी के घर पे आए, क्योंकि पूजा दीदी बुरा आई है, तो उनके घर पे आए, मतलब बहुत दिन हो गए, मोटी वाली पूजा के आए हैं, आप लोग को पता होगा सनी ब्लॉग वाली के। तो दोस्तों हम लोग रात को आए, लगभग 8 बजे पहुंचे हैं ना, और 8 बजे हम लोग पहुंचे हैं। तो हम सो, मेरा तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया, मेरे सर में इतना ज्यादा तबीयत दर्द होने लगा कि मैं सलोनी मेरे सर में तेल लगाई, दवा भी खाई, तब भी नहीं कोई राहत था। मेरा रात को हालत पंचर हो गया था। रात को मैं ऐसे कपड़ा पानी दोस्तों ऐसे इस पे वीडियो रोज सुबह सुबह ऐसे जो भी रहेगा, मस्ती मजाक कोई भी चीज, आप लोगों का जो भी कमेंट आएगा उस चीज का रिप्लाई होगा, रिप्लाई दिया जाएगा, क्या होता है क्या नहीं, आप लोग इससे वीडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं, कि नहीं प्रीति। तो दोस्तों मैं जब रात को सोई थी, इनके पास फोन आया था, लगभग 10-11 बज रहा था ना। तो मैं सोई थी, मैं बगल में सोई थी अपना, ये थे आप भोलू कुछ काम करा रहा था और ये थे, तो वहीं पर फोन आई, मैं भोलू को बोला कि लो बात करो, तो फिर वहीं पर बात हुआ, हम भी बात किए वहीं पर, फिर बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं प्रीति को रख लिए तुम बोले थे कि नहीं रखेंगे, तो अच्छा रोना कर बताइए, रही थी। मैं आप लोगों से भी बोला था जब तक वो अपने आप माफी नहीं मांगेगी, जब अपने आप गलती का एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक मैं उसको नहीं करूंगा। तो फैमिली है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगी, ये मुझे छोड़ देगी। हाँ, तो ये सब समाज में, जब हम लोग तो समाज में अगर मैं छोड़ दिया तो कितना बड़ा गंदगी फैलाऊंगा। सुनो, समाज में अगर मैं छोड़ा हूँ तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा गंदगी फैलाया हूँ। तो कोई भी इंसान समाज में गंदगी नहीं फैलाएगा। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई झगड़ा सब में होती है, लड़ाई झगड़ा बड़े बड़े स्टार भी वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो होती है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज किसी का अलग रहता है, किसी का अलग रहता है। कहीं कहीं भी चले जाओ, अगर बाहर कहीं क्या रे ये कह रहे, यहाँ कह दे बत मार जीवा, तो वहाँ वहाँ चल जाएगा, वहाँ पे हमको भी कोई बोलेगा तो चल जाएगा, वहाँ का लैंग्वेज है। यहाँ क्यों बोल दे मार खा जाए, वही बात है। और दोस्तों एक और फोन की बोली कि सूरज बाबू आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए, क्या गाड़ी आपके पास है, आईफोन आपके पास है, और अल्ट्रा आपके पास है, और लैपटॉप आपके पास है, तो बोले हाँ हमारे पास है। तो कह रही हमारी बहन से शादी कर लीजिए, ये कौन सी बात होता है। तो इतना गंदा देखिए, ये सब एक बार सोचिए कि मतलब सूरज जी का ही है, हमारा है, उसपे मैं इनकी बीवी हूँ, तो सारा सामान मेरा है। मेरा कुछ नहीं, इसका ही सब है। मैं देखो, जो पति कमाता है बीवी का ही पूरा चीज रहता है। अगर हमको छोड़ के जाना रहा तो मैं इनको 4 पहिए वाली चाबी नहीं दी थी कि ले जाइए। देखिए, इसका है मम्मी पापा का है, घर परिवार का है, बाकी अदरवाइज मेरा नहीं है बस। लेकिन कुछ होता नहीं है, ठीक है, बिना पूछे मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखिए बहुत इनको बात बोलू दिखा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। ये कौन सा चैनल है हमारा बड़का क्रेजी सूरज में, आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा लाइक। लड़की है रतिया का बतिया होती है, लड़की है ना, पूरा पूरा बात बतिया होती है, लड़की नहीं जाइए। दोस्तों ये भी थे हमारे बगल में ही सोए थे, इतना ज्यादा बहुत लोग हमारे नंबर पे समझ के गोलू के पास फोन की थी, जो कि ये बोलते थे तो लगता था गोलू बोल रहा है ना। अभी मतलब हम लोग मिल भी गए, तभी गोलू समझ के इनसे बात बहुत की है, बोली प्रीति दीदी को सूरज भैया को कर दी चीज, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे औरत ऐसे चाहती है जो कि मेरे लिए बहुत रोती है, उन लोग को मुझे दिल से दो देते हैं, धन्यवाद देती, दुआ देती हूँ कि आप लोग हमारी उम्र ले लीजिए, पर आप लोग अच्छे से रहिए। और यहाँ तक कि मैं इनकी मम्मी रो रही थी, जब चले गए थे हम लोग, आज नहीं कल भैया आ जाइए, तो मान जाइए, तू टेंशन नहीं ला। प्रीति बहनी बहुत रो रही थी, अब हमारे पास मतलब जौनपुर इतना प्यार देखिए, बोली थी, अपना कसम दिला दी थी, और हमको तो मन करता है ना कि एक बार हम अपना मौका निकालें सिर्फ अपनी पब्लिक से मिलने के लिए, एक दिन और उसमें कुछ नहीं रहेगा। जो YouTube बनाता है उसके लिए भी नहीं है या नहीं है, मुझे नॉर्मल चीज जो मुझे सपोर्ट करता है, प्यार करता है, मैं उसके लिए कि हाँ उनके घर तक हम जाएं। और रियल बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मेरा चैनल है, मदद मैं उस पर करता हूँ। और आप लोग उस पर कमेंट करिए भैया, अगर हमारे पास 2000 रुपया रही ना जेबी में, अगर आप लोग फोन कर देंगे तो हम जाकर आप लोगों को 1000 दे देंगे। बस हमारे पास मुझे बस आप लोगों जितने भी लाचार हैं, हम बांसेंगे नहीं, हम लाख 2 लाख दे दे ना, हमारे पास 5000 10,000 2000 3000 जितना रही, अगर जिसको सामान चाहिए उसको मैं सामान दूंगा, जिसको पैसा चाहिए मैं उसको पैसा, लेकिन हाँ उस लायक रहना चाहिए इंसान, तो ही मैं मदद करूंगा, नहीं तो फिर बहुत लोग जैसे फालतू फोन करके पैसा जिसका जो कमाता है, जिसको जो कमाएगा, जिसका जो घर वाले कमाते होंगे उसको नहीं मिलेगा, जो लाचार है दिखने में लग जाएगा कि यहाँ इसको कुछ मदद की जरूरत है, उसको मैं करूंगा, रियल बता रहा हूँ। और मेरी मदद से कुछ नहीं, अगर जितने भी यूट्यूबर बनाते हैं, जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर आप लोग दो तो 1-1 हजार रुपया देंगे उस इंसान को, तो शायद 10,000 20,000 2000 20,000 रुपये
हाँ। बस अरे भोलू देखिए बगल से ही बोल दिए। तो अगर आप लोग दे देंगे ना तो उसका पूरा घर नहीं चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसलिए कुछ टाइम तक सुकून मिल जाएगा, अगर उसको तसल्ली कहीं अगर मिलेगा। 2000 हम दे दिए, 1000 आप दे दिए, 5000 आप दे दिए, 1000 हम दे दिए, तो उसका क्या हुआ जानते हैं? उसका महीने का पूरा खर्चा चला जाएगा। फिर कोई कल भगवान के दिन से आदमी आएगा, फिर उसका 1 महीने का खर्चा तो हम चलाएगा। लोग यही इससे सोचे हैं, बस अगर आप लोग एक सपोर्ट हमारा करेंगे ना, चैनल बना है जिसपे हम लोग पब्लिक की मदद देखा करेंगे। एसपी क्रेजी केएलडी। तो हम सोचते हैं कि हम लोग तो उतना पैसा कमा नहीं पाते हैं, ठीक है? तो कुछ अगर पैसा की जरूरत रहेगा, आप लोग उसी चैनल मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, जो मेरा एसपी क्रेजी केएलडी चैनल है, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, रियल बता रहा हूँ, जो मैं जेन्युइन सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं इसलिए उस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ कि उस चैनल का जो पैसा आएगा, मैं उस चैनल पे वीडियो इसलिए डालता हूँ कि उस चैनल से पैसा आए। अगर उस चैनल से पैसा आएगा तो वो 1 रुपया सूरज रखेगा नहीं, हिस्ट्री दिखाएगा आप लोगों को, हिस्ट्री कितना आया है और सावधान हो। हमें तो यार दान में बहुत ज्यादा दोस्तों इंटरेस्ट है। अभी हम लोग उतना नहीं कमा जितना सब लोग कमा के सब घर द्वार सब हम लोग अभी हमारा घर नहीं हम है, लोग का घर बनाना हर महीना में गाड़ी सुनी ले कि तू पैसा बनाई भेजले है नहीं के लिए, लेकिन कर कैसो कई घरों देखा तो हम लोगों के देखा। बस आप लोग सपोर्ट करिए और मिलेंगे, और हमारा टीम अच्छा एक बन रहा है, जितने टीम रहेंगे उतने मतलब उतने ही लोग जाएंगे मदद करने सिर्फ। बाकी हम फालतू लोग को उसमें नहीं रखेंगे कि जो मेरा सामान जैसे कि हम कुछ देने जा रहे हैं तो भाई अकेले नहीं सब कुछ, मैं वीडियो ही बनाऊंगा तो जो भी रहेंगे हमारे जो टीम वो काम करेगी और सबको देखेंगे। तो आपने सुना कि सूरज किस तरह कह रहे हैं कि भाई कोई लड़की है जो कि अभी भी कॉल करके डिस्टर्ब कर रही है, और इतना ही नहीं वो सूरज से शादी करना चाहती है। तो भाई किसी भी लड़की का इतना कैसे हो सकता है कि वो किसी लड़की को कॉल करके शादी तक की बातें करें? क्योंकि कुछ लाइन तो लड़के वाले की तरफ से ही मिली होगी लड़की को, तभी तो वो ऐसी बातें कर रही है। ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात है कि सूरज और प्रीति जो हेल्प करने की बात कर रहे हैं, भाई अगर इनके पास इतना पैसा है तो सबसे पहले ये लोग शादी कर लें, क्योंकि इनकी शादी ना करने की वजह से हर रोज़ 1 से 2 महीने के बाद इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट रहती है, और ऐसा ही कुछ ऑडियंस को देखने को मिलता है जो कि वो देखना नहीं चाहते। और तीसरी बात ये है कि प्रीति जो कह रही है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करती है, तो ये बातें सच है कि भाई ऑडियंस इतनी भोली और मासूम होती है कि वो जिस भी क्रिएटर को या ब्लॉगर को देखना पसंद करती है वो उनके सुख से सुखी होती हैं और दुख से दुखी भी होती हैं। जहाँ उनकी खुशियों में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, वही उनकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई उनके इमोशंस उनसे जुड़े होते हैं। तो ऐसे इमोशंस प्रीति से भी जुड़े हैं, प्रीति के ऑडियंस के, जिसका नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठाते रहते हैं, कभी फेक कंट्रोवर्सी करके तो कभी रियल कंट्रोवर्सी करके भाई, लेकिन कंट्रोवर्सी इनकी होनी ही होनी है हर 1 से 2 महीने के अंदर, जिससे ऑडियंस के दिमाग का दही हो जाता है। तो भाई ये लोग जो हेल्प करने की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर ये दोनों शादी के बंधन में बन जाए तो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि भाई इनका रिश्ता कुछ समझ में ही नहीं आता। ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताते हैं, लेकिन ना तो पति पत्नी है और ना ही ठीक से लवर ही है। बीच में इनकी ज़िंदगी फंसी हुई है, ये ना मायके की है और ना ही ससुराल की, क्योंकि जहाँ पे प्रीति की माँ का कहना है कि सूरज ने प्रीति को अपने काबू में करके रखा है, एक कॉल के लिए तरस जाती हूँ, प्रीति मुझे खुद से कॉल नहीं करती, मुझे ही कॉल करके प्रीति से बात करना होता है। तो वहीं पे सूरज की माँ कहती है कि भाई मैं शादी प्रीति से ही करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि प्रीति के माँ बाप को मेरे घर पे आना होगा, शादी की बातें करनी होगी और मेरी जो भी मांगे हैं उसको पूरी करनी होगी, तभी मैं प्रीति को एक्सेप्ट करूँगी बहू के रूप में, वरना सूरज प्रीति को लेके बाहर रहे। क्योंकि भाई साफ तौर पे यहाँ पे वो दहेज की डिमांड कर रही हैं, तो और सूरज और प्रीति से अगर हो सके तो वो लोग अपने माँ की यानी अपनी सास की डिमांड को पूरी करें और शादी के बंधन में बंधें, ऑडियंस को ये सारी चीज़ें दिखाएं जो कि ऑडियंस देखना पसंद करती है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।